पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बंगाल और गुजरात के कई शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए और नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। प्रयागराज में प्रदर्शनकारियों ने पीएसी का ट्रक तक फूंक डाला। कर्नाटक में नुपुर का पुतला लटकाया दिया और इसके साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। एक दिन पहले ही नुपुर सहित 33 लोगों के खिलाफ हेट स्पीच देने का मामला दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। मुंबई में भी उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है, क्योंकि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही थी। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें देखिए। जामा मस्जिद दिल्ली की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है, तीसरी तस्वीर सहारनपुर और चौथी तस्वीर मुरादाबाद की। हर तरफ प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। और आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था, ये नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उनके द्वारा एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये प्रदर्शन किया गया। चलिए अब आपको दिखाएंगे 8 और अलग अलग जगह की तस्वीरें जहां पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। पहली तस्वीर रांची की, दूसरी कोलकाता की, तीसरी बिजनौर, चौथी वाराणसी, 5वीं कानपुर, छठी तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, 7वीं हैदराबाद की तस्वीर है और 8वीं प्रयागराज की। हर तरफ नमाज पढ़ने के बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने न सिर्फ नारे लगाए बल्कि इसके साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की भी मांग की। तो आपको बता दें, वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी नवीन जिंदल को लेकर गिरफ्तारी की मांग की गई। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तूफान मचा है वो ठीक नहीं है। नुपुर शर्मा का बयान या विवाद ये हमारे घर का मामला है, ये हमारे देश का मामला है। किसी भी देश को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि तो हमारे देश को धमकाए। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी देश से झुकने की जरूरत। तो बता दें आपको, प्रयागराज में पत्थरबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने भी यहां पर पीसी के साथ जो पीएसी का जो ट्रक था वो फूंक दिया। इसके साथ ही कर्नाटक की बात करें तो वहां पर नुपुर शर्मा का पुतला भी लटका दिया गया। बंगाल में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जगह जगह से देश भर में तस्वीरें सामने आई। वहीं यूपी की अगर बात करें तो नुपुर की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाने की बात कही गई। तो ये तमाम जो प्रदर्शन हुए हैं ये इसलिए हुए हैं क्योंकि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की कार्यकर्ता थी, उन्होंने एक डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ विवादित टिप्पणी की, एक बयान दिया, जिसके बाद से ही ये नाराजगी देखी जा रही है एक समुदाय में। और आज नमाज के बाद जगह जगह प्रदर्शन कर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके साथ ही कई विरोधी नारे भी लगाए गए। तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि यूपी में, कर्नाटक में, प्रयागराज में कई जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। तो छिंदवाड़ा से अफाक इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। अफाक, देखिए देश भर में जगह जगह से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर यह देखा गया कि प्रदर्शनकारियों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की और इसके साथ ही नारेबाजी भी की। फिलहाल किस तरह के हालात? बिल्कुल ऋतु, देखिए जिस तरह से पूर्व भाजपा की प्रवक्ता जो हैं नुपुर शर्मा, उनके द्वारा पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, नवीन जिंदल के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी एक टीवी डिबेट में की गई थी, उसको लेकर तरह तरह के विरोध जो है पूरे देश से सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आज जो कि जुमे की नमाज के बाद काफी मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर गए, विरोध प्रदर्शन किया, कहीं नारेबाजियां की गई, जुलूस के रूप में विरोध प्रदर्शन किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, दिल्ली की बात करें, तमाम जगह पर जो है आज विरोध प्रदर्शन जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ किए गए, गिरफ्तारी की मांग की गई। उसी क्रम में मैं छिंदवाड़ा की अगर बात करूं तो छिंदवाड़ा में भी जुमे की नमाज के बाद काफी भारी मात्रा में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग एकत्रित होकर उन्होंने जो है क्षेत्र विशेष में अपना जुलूस निकाला। उसके बाद छिंदवाड़ा का जो फव्वारा चौक है, वहां पर छिंदवाड़ा के जो एडीएम है उनको राष्ट्रपति
के नाम उनके जरिए ज्ञापन सौंपा गया और उसमें साफ साफ मांग रखी गई कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की जाए। उसी के बाद जो है हम लोग संतुष्ट होंगे। तो ये तमाम विरोध प्रदर्शन जो है आज मुस्लिम समुदाय ने जो है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ किए हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन जो है अलग अलग जगह से इसकी तस्वीरें जो है ऋतु वो सामने आ रही हैं, क्योंकि एक टीवी डिबेट में जिस तरह से नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसका विरोध जो है मुस्लिम समुदाय लंबे समय से कर रहा था, और आज इसका जो एक बड़ा स्वरूप जो है पूरे देश प्रदेश में और छिंदवाड़ा जिले में भी जो है ऋतु वो देखने को मिला है। देखिए जगह जगह से जो तस्वीरें आई है प्रदर्शन की, उसमें देखा गया है कि पत्थरबाजी भी की गई है, ना सिर्फ नारेबाजी बल्कि पत्थरबाजी भी की गई है, यानी कि ये कहें कि हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन रहा है। छिंदवाड़ा में किस तरह के हालात रहे? बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह बाहर की जगह की मतलब पूरे देश में कुछ एक जगह से बात आई कि न्यूसेंस हुआ, कहीं पत्थरबाजियां हो गई, कहीं कोई बैरिकेटिंग की घटना जैसी खबरें मिल रही हैं। लेकिन मैं छिंदवाड़ा जिले की अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ। एडिशनल एसपी से भी हमने बात करी तो उनका ये साफ कहना था कि जो प्रदर्शनकारी थे वो एक क्षेत्र विशेष में उन्होंने प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला। उसके बाद वो जो छिंदवाड़ा का स्थानीय फवारा चौक है वहां पर एडीएम के पास वो आए, राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा, गिरफ्तारी की मांग की, और उसके बाद वो वापस उसी क्षेत्र विशेष में चले गए जहां के वो रहवासी है। तो किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना जो है छिंदवाड़ा में देखने को नजर नहीं आई। बैरिकेटिंग जरूर हटाने का प्रयास छिंदवाड़ा में किया गया था, लेकिन वहां कोई वाद विवाद नहीं हुआ। बैरिकेटिंग हटने के बाद लोग जो है 100 मीटर की दूरी तक चले गए थे वापस, लेकिन वो अपने क्षेत्र विशेष में आ गए। तो अगर मैं छिंदवाड़ा की बात करूं विशेष रूप से, तो छिंदवाड़ा में किसी प्रकार की कोई होनी अनहोनी जो है वो विरोध प्रदर्शन के दौरान ऋतु होती हुई नजर नहीं आई है। जी चलिए ठीक, अफाक बने रहिए हमारे पास, लौटेंगे आपके साथ में। इसी के साथ अब सीधा रुख करेंगे प्रयागराज का। प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता संदीप तिवारी। संदीप, आपसे जानना चाहूंगे फिलहाल किस तरह के हालात हैं प्रयागराज में? यहाँ के हालात हैं वो सामान्य हो गए हैं। फोर्स पूरी तरीके से तैनात कर दी गई है पूरे अटाला क्षेत्र में, जहां पर ये पत्थरबाजी की घटना हुई थी। हुआ ये कि जुमे की नमाज के बाद ये लोग गलियों से जो है वो सड़क की तरफ आने लगे। जब इनको पुलिस ने समझाने की कोशिश करी, इनको रोकने की कोशिश करी, तो इन लोगों ने पुलिस पर और आरएएफ पर जो है वो पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरा जो है यहाँ का माहौल वो काफी उग्र हो गया। ये लगातार जो है पुलिस फोर्स पर पथराव करते रहे, सिर्फ यहाँ जो गलियों से सड़कों से नहीं बल्कि छतों पर से भी कुछ लोग ऐसे थे जो लगातार फोर्स पर पथराव कर रहे थे। ठीक, बिल्कुल संदीप, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई उससे तो यही समझ में आ रहा था कि जो प्रदर्शन था वो काफी हिंसात्मक रहा, काफी उग्र रहा। क्या गिरफ्तारी भी हुई है किसी तरह की? बिल्कुल, अभी गिरफ्तारी फिलहाल कोई पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन यहाँ से जितने भी लोग निकल रहे हैं या जिनको पहचान लिया जा रहा है उनको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर रही है, हिरासत में ले रही है। लगभग ये कह सकते हैं कि करीब 1 दर्जन लोग जो हैं अभी तक जिनको पुलिस ने उठाया है और उनसे पूछताछ कर रही है। ठीक संदीप, ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ है, ऐसे में ये बातें सामने आई कि जो भीड़ नमाज पढ़ के निकली थी वो भीड़ नहीं थी, बल्कि कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने आकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या स्थिति? बिल्कुल, जिस तरीके से जो गलियों से जो पत्थर फेंक रहे थे, जो छतों से पत्थर फेंक रहे थे, उसमें अधिकतर ऐसे थे जिनको आप विजुअल्स में देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, जिनकी उम्र लगभग 16 से 20 साल की थी, लड़के थे नई उम्र की। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि वो नमाज पढ़ने गए रहे होंगे और वहां से निकलकर उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, बल्कि ये कहीं ना कहीं इनका जो ये मंसूबा था ये प्री प्लान था, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर फेंके गए, जितनी मात्रा में पत्थर फेंके गए फोर्स पर, और जो रोड पे सड़कों पर जिस तरीके से पत्थर दिख रहे थे, उससे ये लगता है कि ये पहले से ही कहीं ना कहीं इनकी ये सोच थी, इनकी ये विचार थे कि इस तरीके की घटना को, इस तरीके के कार्य को इनको अंजाम देना है। चलिए ठीक है संदीप, नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।